नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही हो, ठीक है। तो आप सभी जो है एसएससी और रेलवे स्टूडेंट से निवेदन करते हैं कि अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाइए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम से पहले उसका जो है प्रीवियस ईयर से जितना भी क्वेश्चन है सभी को रिवाइज़ करके जाइए। इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा, आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर आप रिवाइज़ करके नहीं जाइएगा तो अंधेरे में तीर मारने के बराबर है एग्ज़ाम देना, ठीक है। तो ऐसे ही आप दे दीजिए, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी इसमें नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले एग्ज़ाम से पहले जो है नोटिफ़िकेशन आ जाए कि इस डेट में एग्ज़ाम है, 1 महीने 2 महीने पहले नोटिफ़िकेशन देता है। तो आपको तैयारी फुल करना है, जितना भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और रिवाइज़ करके जाना है। कोई सा भी सब्जेक्ट रहे, ऑल सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये मैथ का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है। और कोई से भी टीचर से पढ़ रहे सभी टीचर, सभी गुरुजी अच्छे होते हैं। आपको जिससे अच्छे तरीके से समझ में आता है, आप उससे पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। और जितना भी आप नोट्स बनाए हैं, सभी को उसको जो है नोट्स बना लीजिए चैप्टर वाइज़ का, और एग्ज़ाम से पहले सभी को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तो हम जितने भी प्रैक्टिस सेट बताए हैं, सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन बताए हैं, तो एक बार आप लोग रिवाइज़ करके अवश्य एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जाइए। इससे आपको जो है अच्छे बेनिफिट होगा, सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको जो है कभी भी एक विषय लेकर नहीं चलना है, सभी विषय को जिसमें ज़्यादा कमज़ोर है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, और जिसमें थोड़ा बहुत ठीक-ठाक है, उसको जो है एग्ज़ाम से पहले सभी को रिवाइज़ कर लीजिएगा, एग्ज़ाम देने जाइएगा, आपका 100% एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। ये 100% जो है हम लोग जो है 100% ऐसे सब जो है ट्रिक ये वर्क करता है, ठीक है। क्यों वर्क करता है हम प्रैक्टिकल करके ही देखे हैं, आपको अभी हम प्रैक्टिकल बताते हैं, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, ये प्रैक्टिस सेट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और चैप्टर वाइज़ है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट 15 है, इससे पहले 14 तक बता दें, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताएँ, और ये प्रैक्टिस में बिल्कुल सब ट्रिक बताएँगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्लास में जुड़े रहिए, लास्ट तक अवश्य देखिए। अगर आपको लगे कि हम इस क्लास से कुछ सीखने के लिए हमको मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज़ सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट तक पूरा वीडियो अवश्य देखें। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर, और ऐसे सब क्वेश्चन को आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको हम इसलिए बोलते हैं कि रिवाइज क्वेश्चन करके जाइए पीवाईक्यू। यहाँ पे देखिए, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, फिर जो है या जो है ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ 2021 में भी पूछा गया था, ठीक है। और एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में भी पूछ दिया है। तो अगर मान के चलिए आप इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए, क्या आपका सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। अगर मान के चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप समझ गए अच्छे तरीके से, तो इसके स्थान पे कुछ भी दे दे, जैसे यहाँ पे 144 है तो यहाँ पे 142 दे दे या 121 दे दे, तो कुछ भी दे दे, तो आपको आपको सिर्फ समझना है कि इसका जो है ट्रिक क्या है, कैसे ऐसे सब सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझना है, तभी इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन होगा सभी आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से कि ये क्या है, वार है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, बोडमास का रूल नियम होता है का भागा गुना जोड़ घटावा, ठीक है। तो यहाँ पे भाग है, ऐसा नहीं कि इसको यहाँ से भाग दे दीजिए, कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, वार बोला जाता है। तो पहले वार का काम होगा, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर जो भी गुना भाग जोड़ घटाव जो भी है उसका काम होगा, ठीक है। तो आइए आपको पूरा क्लास में जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट ऐसे ट्रिक सीख सके और अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे 25 माइनस 100 कितना है, 12 भागा, यहाँ पे दोनों संख्या पे वार है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, ये 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट जो है यहाँ से ये ब्रैकेट हो जाएगा, बड़ी छोटी सभी ब्रैकेट, ठीक। अब यहाँ पे इसको 28 से कटा दीजिए, इसको ये 8 चौके 32 की 2 बाकी 3, ठीक है। तो यहाँ पे 8 चौके 32 की 2 बाकी 3, 4 गुना 8 3 11, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 144 है, भागा है यहाँ पे कितना है 40, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 37, माइनस यहाँ पे देखिए ये 25 में 4 को माइनस कर देंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 25 में 4 को माइनस कर दीजिए, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ठीक। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 144 हो जाएगा,
भागा यहाँ पे 40 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो ब्रैकेट है ये 37 और माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 40 है, यहाँ पे 25 में 4 को माइनस किए तो 21 आ जाएगा। और ये जो है यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फिर ये बड़ी वाला ब्रैकेट होगा, तो लास्ट में जाके ये भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर हम इसको गुना करते हैं ये माइनस प्लस, ठीक है, तो वाट जो है वहीं पे पहुंच जाता है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो कम है उसको करना है। तो यहाँ पे 7 में 1 घट गया 6, ठीक है, 3 में 2 घट गया 1। अब ये ब्रैकेट का कहानी खत्म हो गया, अब बड़ा ब्रैकेट बचा, ये हो जाएगा 144 भागा। और यहाँ पे देखिए इससे इसमें पहचान लेंगे 10, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे 3, 3 में 1 गया तो 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 24 है, 24 और ये 44। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इकाई अंक 4 किससे आता है, तो यहाँ 4 है, 4 चौके 16 की 6, ठीक है, 4 चौके 16 की 6, बाकी 1, 4 गुना 8 1 9, तो 4 आने वाला नहीं होगा। ठीक है, 6 से 6 चौकी 24 की 4, बाकी 6 9 12, तो ये 6 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 इज द राइट आंसर। ओके, इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना के ही आइएगा, ये आपसे उम्मीद है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट यस सर को कर दीजिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप जो है इसे सब ट्रिक सीख सके, अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे भी आपका जो दोस्त है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी ऐसे सब ट्रिक सीख सके और वो भी सिलेक्शन ले सके। देखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जितना आप बांटिएगा उतना बढ़ेगा, बाकी तो धन दौलत जो भी है जितना आप बांटिएगा उतना कम होगा, लेकिन ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़िएगा। तो कभी भी ज्ञान मत चुराइए, ज्ञान को बांटिए। आप दूसरे के बारे में भला सोचिएगा तो खुद आपके बारे में दूसरा भला सोचेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट नहीं है। ठीक है, अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन में बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज में रहता है, ऐसे सब सवाल जो अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाता है। ठीक है, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट ये शॉर्ट ट्रिक सीख सके और अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है एलपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। ठीक है, एलपी अलग एग्जाम होता है, टेक्नीशियन अलग होता है। ठीक है, दोनों रेलवे का ही होता है। एलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन चलाता है उसका ड्राइवर। ठीक है, टेक्नीशियन भी उसी में आता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से आप हल कीजिएगा, तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए पेन उठने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 1 से 2 बार समझना है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा बता देते हैं आप लोग को कि आप लोग भी वीडियो रोककर प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, इससे आपको जो है बेसिक आपका मजबूत होगा और आपको भी पता चलेगा कि हम किस लेवल तक क्वेश्चन बना सकते हैं और किस लेवल का क्वेश्चन नहीं बना सकते। ठीक है, अगर नहीं बना सकते इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे सब सवाल को हम क्या करेंगे, ये 23 है। ठीक है, ब्रैकेट फिर यहाँ पे 24 माइनस ये क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पे क्या है 26। यहाँ पे ये दोनों संख्या पे क्या है वार है। ठीक है, वार है तो यहाँ पे देखिए 27 में माइनस 28 घटेगा, ये -1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन बड़ी संख्या में है इसीलिए -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा देखना है कि चिन्ह जो है क्या कौन सा चिन्ह है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 26 है, माइनस गुना माइनस प्लस 1 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और ये ब्रैकेट जो है ब्रैकेट से भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 23 हो जाएगा और ये 24 माइनस है तो माइनस ये 25। ठीक है,
और यहाँ पे जो 27 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 27, ठीक है, क्योंकि 25 ये 26 एक 27 डायरेक्ट हम लिख दिए 27 और ये ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे 23 24 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 27 में 25 को घटाइएगा -2 ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो चलिए यहाँ पे चिन्ह कुछ भी नहीं है माइनस प्लस का, तो ये इंटू के रूप में ये है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 24 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस 2, 24 2 क्या हो जाएगा 26, ठीक है। तो हमको लगता है कुछ चिन्ह में गड़बड़ है, देखिए यहाँ पे चिन्ह में क्वेश्चन में गड़बड़ है ना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे माइनस और कुछ नहीं गड़बड़ है, ठीक है। वही तो हम देख रहे हैं आंसर नहीं पूछ रहा है, तो माइनस का ही यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया 26, यहाँ पे हो जाएगा 23 माइनस और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 26 में 23 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। तो आइए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अपना सिलेक्शन ले सके और एग्जाम में भी ऐसे ट्रिक यूज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, इसका मान निकालना और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान में दे रखना है। देखिए यहाँ पे 0.00 1 2 3 यानी 1000 इसमें है, ठीक है। और ऊपर कितना है, एक अंक के बाद 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे है 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसमें कुछ कॉमन लेना, ठीक है। कॉमन अगर हम मान के चलिए ऊपर वाले को नीचे के अगर हम 0.001 लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम अगर 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, 100 से अगर गुना कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो दशमलव के बाद 1 2 दाई हो जाएगा यानी सैकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमको लाना है दशमलव, ये इसको अगर हम 10 से 100 से गुना करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो अगर हम इसको गुना करेंगे स्क्वायर को तो ये कितना हो जाएगा 0.001, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फॉर्म में इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर लिखेंगे और नीचे वाले के साथ ही ये इसको 0.01 ये इसका स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है 0.022 इसका स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस है 0.033 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए 0.0444 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये सभी का स्क्वायर और ये सभी संख्या ब्रैकेट के अंदर गुना के रूप में हो जाएगा और बटे यहाँ पे दे देंगे इसका, ठीक है। इन सभी को क्या किया 10 का स्क्वायर से विभाजित कर दिया, ठीक है। अगर ये 10 का स्क्वायर यानी इसको 100 से गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0.01, ठीक है। और इसको अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.22, ठीक। तो यहाँ पर नीचे जैसे वैसे ही लिख देना, नीचे 0.001, ठीक है, ये स्क्वायर है, फिर प्लस है 0.022 इसका स्क्वायर, ठीक। फिर इधर है 0.0333 इसका स्क्वायर, फिर आगे क्या है 0.0444 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप ब्रैकेट के अंदर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, सभी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी नीचे सेम है
ऊपर भी सेम है, इसको काट दीजिए, सभी कट जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर और गुना 1। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर 100 गुना 100, सॉरी 100 का ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर हम लिखेंगे 10 गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100 इज द आपका राइट आंसर। तो 100 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल आ जाए तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से ऐसे सब सवाल को हल कर सकते हैं। और अभी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका नोट्स आप बना लीजिए, चैप्टर वाइज क्लास बता रहे हैं। ठीक है, सभी का नोट्स बना लीजिए, चैप्टर वाइज क्लास बता रहे हैं। और एग्जाम से पहले सभी को PYQ क्वेश्चन सभी को रिवाइज करके एग्जाम देने चले जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए बहुत स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट बना सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। ऐसा नहीं है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। ठीक है, सिर्फ आपको पैटर्न को समझना है, किस तरीके से हम बनाएंगे। एग्जाम में मान के चलिए यहाँ पे 54 है। ठीक है, इसके जगह पे 36 भी दे सकता है, लेकिन कटने वाला ही अंक देगा, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमेशा, जैसे यहाँ पे देखिए 70/7 है, 80/8 दे देगा, तो क्या आप नहीं बना सकते हैं? अवश्य बना सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो ऐसे सब क्वेश्चन को आसानी से अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो जो सही जो कटने देखिए यहाँ पे जो संख्या कटने वाला है उसको कटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 6×9 = 54। ठीक है, ये तो यहाँ पे आ गया 9। ठीक, तो 9 आ गया, इसको गुना कर दीजिए, और जो संख्या कट रहा है उसको पहले देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम पहले देख सकते हैं, यहाँ पे ये 70/7 है प्लस 38/6, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 8 में 2 को माइनस करेंगे 6, और ये 2 ब्रैकेट आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो है, ठीक है, ये कितना है 9 है, गुना के रूप में है, और ये 10। ठीक है, ये 10 क्या है जोड़ है, और ये 38 क्या है, ये भी जोड़ है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 38 10 48 होता है, डायरेक्ट जोड़ दिए। अब इसको हम गुना करेंगे, 9 × 72 की 2। ठीक है, बाकी 7, 9 × 36, 36 और 7 कितना होता है, तो 36 × 4 40, 40 और 3 43, कितना हो गया 432। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है 432? किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, यस सर कमेंट कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो नो सर कमेंट कीजिए। ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसी पैटर्न के आधार पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये हो गया HW। ठीक है, क्या हो गया HW होमवर्क। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारना है। ठीक है, कैसे मारिएगा, फेंक कर मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें अलग अलग है, उतार चढ़ाव कुछ भी है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है, आंसर आपको करना है कमेंट। ठीक है, कमेंट योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन HW, अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा तभी हम सोचेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं दे पाइएगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, तो ये सवाल का आंसर जो है हम अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो आप जितना हो सके हमसे आपका हेल्प करेंगे, और आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है, चैप्टर का नाम कमेंट कीजिए, उस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
चलिए अच्छा है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सकें। और ये क्वेश्चन एलपी जो है 2024 में पूछा गया है, एलपी एग्जाम है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 और 4/5 के बीच में है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, 2/3 और 4/5 के बीच में, ठीक है, के बीच में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 के बाद क्या होता है 3, 3 के बाद क्या है 4 है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 5, ठीक। तो ये भी भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया। पूछा क्या गया है 2/3 और 4/5 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या आ रहा है, कौन सा भिन्न आ रहा है। तो यहाँ पे जो है भिन्न कौन सा आ रहा है, भिन्न यहाँ पे देखिए 3/4 ये भिन्न आ रहा है, क्या आ रहा है 3/4 भिन्न, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए कितना भी बड़ा जो है क्वेश्चन रहे, आपको यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या आया है 4, उसके बाद 5, ठीक है, 2 के बाद 3 फिर 4, तो इन दोनों के बीच में भिन्न क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देते हैं आपको HW के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन आपको देते हैं HW के रूप में, इसका आंसर जो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भिन्न निकालना है, ठीक है। तो भिन्न निकालना है तो आपको एक चीज़ हम बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का भिन्न, ठीक है। तो देखिए 5/6 और 7/8 के बीच का भिन्न आपको निकालना है, ठीक है। आंसर, इनका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अगर इसका आंसर कमेंट कर दिया हम समझेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्जाम किसी भी एग्जाम में अगर कोई सा भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचेगा और डेली वीडियो अपलोड होता है शाम 7 बजे। तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, रिवाइज कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।